નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણો ત્રીજો જ પાઠ છે ક્યાં નિરાશ હોવા જાય, જે અધૂરો પાઠ છે એ આજે હું તમને પૂર્ણ કરાવીશ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે તમારી બુક પણ ખોલી રાખજો. एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया. थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ. उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी. आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा. उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी. मैं चकित रह गया. શું કહે છે કે लोग શું કરે છે, સમાજની અંદર બધું बुरे व्यवहार फैलाते हैं, पर कुछ व्यक्ति में अच्छे व्यवहार भी, अच्छे विचार भी, अच्छे मूल्य भी होते हैं, जिसका एक उदाहरण दिया है. इस उदाहरण मैं आपको समझाती हूँ कि एक बार लेखक जब रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हैं तो गलती से उसने 10 के बजाय कितने रुपये का नोट दिया, तो 100 रुपये का नोट दिया. तो 90 એટલે કે 90 રૂપિયા પાછા લીધા નહીં. તો ટિકિટ માસ્ટર હરેક ક્લાસની અંદર એટલે કે સેકન્ડ બસ સ્ટેશનની अलग अलग गाड़ी पर जाते हैं, એટલે કે बस पर चलते हैं और व्यक्ति का चेहरा पहचान लेते हैं और उसे 90 रुपये उसके हाथों में दे देते हैं और सामने से माफ़ी भी मांगते हैं कि यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा. उनके चेहरे पर जो विचित्र संतोष की भावना थी, जो लेखक ने देखा, वो देखकर वो भी चकित रह गए हैं. तब लेखक ने कहा कि कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई ईमानदारी लुप्त हो गई है, એટલે કે नष्ट हो गई है. वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी पड़ी हुई है. एक दूसरी घटना भी हम हमें बताते हैं कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था. मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे. बस में कुछ खराबी होने के कारण बस जो है और रुक रुक कर चलती थी. गंतव्य से लेके मंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया, यानी कि बस बिल्कुल खराब हो जाती है और बंद पड़ जाती है. कोई 10 बजे हो गए. बस में यात्री घबरा गए. कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना. लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है. एक दूसरी उदाहरण हमें देते हैं समाजની અંદર કે શું થયું હતું, એના જીવનની અંદર શું થયું હતું. શું कि एक बार वो खुद बस यात्रा कर रहा था. तब उसके साथ उसकी पत्नी व 3 बच्चे भी थे. बस में कुछ खराबी होने के कारण वो रुक रुक कर चल रही थी और एक निर्जन सुनसान स्थान पर जहाँ कोई आना जाना ही व्यक्ति नहीं करते थे, ऐसे स्थान पर बस जो है बंद हो जाती है. और तभी जो कंडक्टर है वो कंडक्टर ऊपर गया, लेकिन बस की छत पर गया और वहाँ एक साइकिल थी, वो लेकर वो चल पड़ा. और लोगों को ऐसा लगा कि बस कंडक्टर ने, ड्राइवर ने हमने धोखा दे दिया है. क्या बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी. किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, डकैती यानी कि चोरी होती है. 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था. परिवार सहित अकेला मैं ही था. बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे. पानी का कहीं ठिकाना न था. ऊपर से आदमियों का डर समा गया था. શું કહે છે कि लोगों अलग अलग प्रकार की बातें करने लगे कि यहाँ चोरी भी यहाँ जो है वो डकैती भी होती है. 2 दिन यहाँ एक बस को लूटा भी गया था. सभी अकेले थे, लेकिन मैं ही एक ऐसा था जो अपने परिवार के साथ मुसाफरी कर रहा था. कुछ नौजवानों ने, लेकिन युवानों ने ड्राइवर को पकड़ लिया. कंडक्टर तो चला गया था साइकिल लेकर, लेकिन ड्राइवर को पकड़ लिया. मारने पीटने का कार्यक्रम भी बना लिया. ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, એટલે ड्राइवर जो है वो डरने लगा. लोगों ने उसे पकड़ लिया. वो बड़े कातर के लाचार ढंग से लेखक की ओर देखता रहा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे. डर तो मेरे भी मन में था.
पर उसकी जो लाचार मुद्रा, जो लाचार चेहरा था देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। कहने लगे, इन बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया, हमें लूटने के लिए ही थे। सभी लोग नहीं मान रहे थे। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी पत्नी की हालत भी एकदम बुरी हो गई थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह ढेर कर लिया, लेकिन घेरे रखा उसे। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान पड़ा। सबने कहा कि कोई भी घटना होगी हमारे साथ, जो कंडक्टर तो चला गया है, डाकू को हमारी खबर देना है। तो डाकू यहाँ आएंगे और हमें लूटेंगे, तो सबसे पहले हम इस कंडक्टर को खत्म कर देंगे। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं था। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे लेके बस स्टेशन से मैं नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलने लायक नहीं है। क्या कहा, जो लोगों की जो विचार थे कि कंडक्टर चला गया डाकुओं को खबर देने, लेकिन देखो जब कंडक्टर आया और उसने अपनी रजूआत दी, तब लोगों को एहसास हुआ कि हमारी सोच तो गलत है। लेखक कहते हैं कि तभी मैंने वहाँ खाली बस आती हुई देखी, उस पर हमारा कंडक्टर बैठा हुआ था। उसने आते ही कहा कि वो बस जो चलने लायक नहीं थी, इसलिए मैं बस दे गया था एक नई बस लेने के लिए। आप सब इसी बस में बैठ जाइए। फिर भी मेरे पास एक लोटे में पानी, फिर वो कंडक्टर मेरे पास आता है, एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया और थोड़ा लेकर आया हूँ। यात्रियों में फिर जान आ गई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच जाते हैं। જ્યારે ખબર પડી ત્યારે લોકોએ ડ્રાઈવર से भी माफ़ी मांगी और कंडक्टर से भी माफ़ी मांगी। तब लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने ऐसी कितनी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। इसलिए मैं तो समाज के प्रति मान सम्मान के प्रति आक्रोशित हूँ कि कुछ लोगों के कारण समाज बिगड़ गया है, लेकिन सभी लोग में ऐसे मूल्य नहीं है जो भ्रष्टाचार, लाज, रिश्वत, डकैती जैसे मूल्य भरे पड़े, लेकिन कुछ लोगों में ईमानदारी और सच्चाई और मानव के प्रति प्रेम की भी भावना छिपी हुई है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं कभी किसी के हाथों लूटा भी गया हूँ, किसी ने मुझे धोखा भी दिया है, लेकिन बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज भी मुझे मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। ओके, कि जब जीवन में कोई धोखा देता है तो हम उसकी ही बातों को ध्यान देते हैं, तो जीवन जो है हमारे जीने लायक नहीं होगा। लेकिन समाज में हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो अकारण कोई जान पहचान नहीं होते हैं और अकारण हमारे कोई बताया नहीं, हमें किसी को बताया ही नहीं कि हमें मदद की ज़रूरत है, फिर भी हमें किसी को बताया ही नहीं है, तो सामने से लोग हमारी सहायता करते हैं। तो ऐसे विचारों, ऐसे लोगों को भी ध्यान में रखकर जीवन जीना चाहिए। निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी है प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूँ। શું કરો
कि समाज भगवान से प्रार्थना करते हैं कविवर रविंद्रनाथ टैगोर कि संसार में केवल नुकसान ही हमें भोगना पड़े, धोखा ही खाना पड़े। तो ये ऐसे अवसर जब हमारे जीवन में हो तो हे प्रभु मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि तब मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर का जो विश्वास है वो डगमगाए नहीं। मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही है तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। शू कहे छे लेखक कि मारू मन तो निराश कभी नहीं होगा और मैं निराश होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो हमारी सही मान्य मदद भी करते हैं, सहायता भी देते हैं और हमारा नुकसान भी उठाते हैं, हमें हिम्मत भी देते हैं। हमारे मन को निराश हुआ जो मन है उसे हृदयपूर्वक ध्यादस भी देते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि मेरे मन निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, हूँ मारा लेसन है अहीं पूर्ण करूँ छूँ। नमस्ते।